वेलकम टू माय चैनल ग्लो विद अनु। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी राइस क्रीम शेयर करने वाली हूँ जिसे आप इजीली अपने घर पे उसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, जो राइस होता है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। काफ़ी गुण होते हैं इस राइस में, जैसे कि इसमें एमिनो एसिड होता है, विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन पर टाइटनिंग एजेंट का काम करते हैं। और जो चावल का पानी होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी स्किन को नमी पहुंचाते हैं, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है। देखिए, आपने देखा होगा जो कोरियन जापानीज़ लोगों की स्किन काफ़ी हेल्दी होती है, ग्लो करती है उनकी स्किन। एक भी फेस पे दाग नहीं होता उनके फेस पे, और कितनी ग्लो करती है, कितनी शाइन करती है। अपनी एज से वो काफ़ी छोटे दिखते हैं क्योंकि वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा राइस कंज्यूम करते हैं और अपनी स्किन पे, अपने फेस पे राइस से बने हुए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। देखिए, आज मैं आपको जो राइस की क्रीम बताऊंगी उसे ऐसा नहीं है कि उसे लेडीज़ ही अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं, जेंट्स भी उसे अपने फेस पे लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं किचन की तरफ क्रीम बनाने के लिए। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 स्पून राइस लेना है। राइस आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये मैंने टूटा हुआ राइस लिया है। इसको सबसे पहले हम एक बार अच्छी तरीके से धो लेंगे क्योंकि इसमें से जो भी डस्ट है वो इसमें से निकल जाएगी। अब इन चावलों को 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी में ओवरनाइट के लिए भिगो देना है। देखिए, पूरी रात चावल भीगने के बाद हमारा ये जो राइस का पानी है ये इस तरीके का वाइट हो जाएगा। अब हम इस पानी के साथ ही मिक्सी में इसे ब्लेंड करेंगे। देखिए, मिक्सी में ब्लेंड करने के बाद हमारा ये कंटेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हमें करना क्या है, इसे छान लेना है। देखिए, छानने के बाद हमारा ये चावल का पानी अलग हो गया है और जो ये चावल का पेस्ट है ये आप स्क्रबिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फेस पे, और फेस पैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब हमें इस पानी की क्रीम बनानी है। अब ये लिक्विड फॉर्म में इसलिए इसकी क्रीम नहीं बन सकती है, तो अब हमें इसकी थिक कंसिस्टेंसी बनानी है। इसके लिए हमें करना क्या है, इस पानी को हम एक कढ़ाई में डालेंगे या फिर एक कोई बर्तन में भी डाल सकते हैं। हमें काफ़ी सिम गैस पे इसे 5 मिनट तक पकाना है। इसे लगातार आपको चलाते रहना है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये जो है इसके जलने का डर है और इससे हमारी क्रीम ख़राब भी हो सकती है। देखिए, अब इसमें बबल आ गए हैं तो हमारा ये पेस्ट रेडी हो गया है। आपके कंटेंट की कंसिस्टेंसी ऐसी हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरी ये गैस जो है काफ़ी लो थी, इसीलिए मुझे इसमें 5 मिनट लग गए हैं। पर आपका ये पहले भी तैयार हो सकता है, वो फ्लेम पे डिपेंड करता है। अब एज इट इज़ इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। देखिए, अब हमारा पेस्ट पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और क्रीमी फॉर्म में आ चुका है ये पेस्ट। अब हम इसकी क्रीम बनाएंगे। जैसे कि कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है और कुछ की ऑयली स्किन होती है, तो हम इस केस में एक कॉमन क्रीम सबको सूट नहीं करती है, इसलिए मैं आपको दोनों ही ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए अलग अलग तरीके की क्रीम बताऊंगी। देखिए, अब हमारा पेस्ट पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और क्रीमी फॉर्म में आ चुका है ये पेस्ट। अब हम इसकी क्रीम बनाएंगे। अब बनाते हैं ऑयली स्किन के लिए क्रीम। ऑयली स्किन क्रीम के लिए हम 2 स्पून चावल का पेस्ट लेंगे। इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको ½ स्पून डालना है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर। देखिए, कोकोनट पाउडर इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है काफ़ी दरदरा होता है ये कोकोनट पाउडर, तो आपको जो है थोड़ा सा इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। इसका बारीक पाउडर बना लेना है आपको। ½ स्पून आपको कोकोनट पाउडर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस क्रीम को काफ़ी सर्दियों के मौसम में लगा रहे हैं, ड्राई मौसम में लगा रहे हैं,
तो आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ऑयली स्किन को भी काफ़ी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। इन दोनों क्रीम को, ड्राई स्किन की क्रीम और ऑयली स्किन की क्रीम, ये दोनों क्रीम को आप 7 डेज़ के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, आपको पेस्ट ये थोड़ा थिक लगता है, गाढ़ा पेस्ट लगता है, तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देंगे। देखिए, हमारी क्रीम बनके पूरी तरीके से तैयार हो गई है। कितनी अच्छी फॉर्म में हो गई है क्रीम। आपको ये क्रीम 2 टाइम लगानी है, और नाइट में तो आपको ज़रूरी ही इसे लगाना है। और इसके लगाने का तरीका क्या है कि आप इसे लगाने पे आप थोड़ी देर लगाते समय 2 मिनट तक मसाज करेंगे। ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छी तरीके से। अब हम ड्राई स्किन के लिए क्रीम बनाएंगे। 2 स्पून जो अभी हमने चावल का पेस्ट बनाया है, 2 स्पून चावल का पेस्ट लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आपको स्वीट आलमंड ऑयल ही लेना है, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको आलमंड ऑयल सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह विटामिन ई के कैप्सूल भी एक डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। अब हमारी ये क्रीम बनके रेडी हो गई है। देखिए, अब हमारी क्रीम ये पूरी तरीके से बन चुकी है। हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इसे स्टोर कैसे करना है फ्रिज में। आपको इसे बाउल में ओपन करके स्टोर नहीं करना है। एक एयर टाइट कंटेनर लेना है आपको, उसमें ही स्टोर करना है आपको फ्रिज में। अगर आप इसे खुला छोड़ेंगे तो ये हमारी क्रीम ख़राब हो सकती है। देखिए, अब हमारी ये क्रीम कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। ये देखिए, क्रीमी फॉर्म में आ गई है। अब इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे, और हमें जब भी हम इसे फेस पे लगाएंगे, लगाने के बाद आपको बाहर नहीं छोड़ना है, और दोबारा आपको लगाने के बाद इसे फ्रिज में ही रख देना है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे क्रीम शेयर करी हैं, इसके काफ़ी बेनिफिट हैं। जैसे कि आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स के निशान रह गए हैं, तो वो भी इससे रिमूव होंगे। और जो आपकी स्किन काफ़ी डल हो गई है, और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है आपके स्किन पे, और कालापन है, और डार्क सर्कल्स वगैरह हैं आपके आँखों के नीचे, ये सारी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये क्रीम बनाने में काफ़ी मेहनत है। देखिए, कुछ भी मेहनत नहीं है इस क्रीम को बनाने में। आप बना के देखिए और 1 मंथ तक इसे लगा के देखिए, आपको 1 वीक में ही इसका रिज़ल्ट दिख जाएगा। आपकी स्किन जो है काफ़ी ग्लो करने लगेगी। और मैं भी इस क्रीम को लगा रही हूँ। मैंने जब से आपके लिए पहले मैंने खुद अपने लिए ये क्रीम बनाई है, अपने फेस पे 1 वीक से इसे लगा रही हूँ, और मुझे काफ़ी रिज़ल्ट अच्छा दिख रहा है इस क्रीम का। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ग्लो विद अनु के नाम से। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।